जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती हैं जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। अब हम दशा माता व्रत कथा की 8वीं कथा सुनते हैं। बोलिए भगवती दशा महारानी की जय, दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। दोनों में से एक जो बड़ी रानी थी वह पटरानी थी। राजा बड़ी रानी की अपेक्षा छोटी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। राजा की छोटी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा अपनी छोटी रानी यानी कि लक्ष्मी को बहुत चाहता था। अधिक चाहने के कारण राजा की छोटी रानी लक्ष्मी बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ गई थी और वह मन ही मन बड़ी रानी से यानी कि पटरानी से ईर्ष्या करती थी।
और कभी कभार कुछ उटपटांग भी बोल देती थी कि मैं तो लक्ष्मी हूँ और तुम बड़ी रानी कुलक्ष्मी हो। राजा की बड़ी रानी जो कि पटरानी थी, वह बहुत ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी। एक दिन छोटी रानी लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा कि मैं बड़ी रानी को यहाँ से, इस राज दरबार से बाहर निकलवा कर रहूंगी और यहाँ की पटरानी मैं बनूंगी। छोटी रानी ने एक दिन मान कर लिया। वह गुस्से में आकर बैठ गई, एक काठ की पाटी ले ली और मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा अपनी छोटी रानी के पास गया और उससे पूछा कि तुम ऐसे कोप भवन में आकर क्यों रूठ कर बैठ गई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब वह बोली कि इस बड़ी महारानी पटरानी, इस कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। राजा को अधिक प्यारी न होते हुए भी बड़ी रानी तो आखिर पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे इस तरह से बाहर निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उन्हें पीहर भेजने का निश्चय कर लिया। उन्होंने पटरानी को एक पालकी में सवार करवाया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर साथ साथ चल दिए। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने वहां पर पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से वापस लौटा दिया। इसके बाद राजा घोड़ा दौड़ाकर अपने महल की तरफ जा पहुंचे और पटरानी को वहां पर अकेला ही छोड़ दिया। कुलक्ष्मी कहलाने वाली पटरानी राजा की बाट देखती रह गई और राजा अपने महल में पहुंच गया। घने जंगल में रानी को बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि मेरी डोली तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हुई है और दूर दूर तक मुझे कोई मनुष्य का नामो निशान ही दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर किसी भी तरह की आबादी नहीं थी। रानी ने सर्वप्रथम तो आसपास में कहीं पानी खोजा, परंतु कहीं भी कोई जलाशय, पोखर आदि दिखाई नहीं दिया। प्यास और चिंता के मारे व्याकुल होती हुई रानी ने सारस की एक जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा और वह उसके पीछे पीछे हो गई। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पान किया। पानी पीने के बाद रानी ने इधर उधर देखा कि जिस घाट पर रानी ने स्नान किया, उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान करके उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास दशा माता का एक गंडा अधिक था। एक स्त्री ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी ने गंडा लेकर वहां से रवाना होने का सोचा और चली आई। धीरे धीरे अपनी डोली में आकर बैठ गई और मन ही मन सोच रही थी कि गंडा तो मैंने ले लिया है, लेकिन मैं किस तरह पूजा करूंगी। मेरे पास तो इस घने जंगल में कोई साधन सुविधा नहीं है। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और रानी से बोली कि बेटी, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? दोस्तों, सच कहूँ तो बात यह है कि हमारा मन अगर साफ है, हमारे मन में किसी के भी प्रति गलत भाव नहीं है, तो परिवार के सदस्य हमारे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों न करें, परंतु परमात्मा हमारे साथ रहता है हमेशा। वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करता है। अब देखिए, इस घने जंगल में दशा महारानी ने रानी की कैसे सहायता की। दशा माता रानी से पूछती है कि बेटी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि पहले तो तुम बताओ कि तुम कौन हो।
इस घने जंगल में मैंने चारों तरफ देख लिया, यहाँ मनुष्य नाम का कोई है ही नहीं। फिर तुम कहाँ से आई हो? तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी अपनी उस मौसी को पहले कभी नहीं जानती थी, लेकिन मौसी का नाम सुनते ही रानी उसके गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रानी ने बुढ़िया को अपनी विपत्ति की कहानी आद्योपांत सुना दी। उसने अपनी विपत्ति की पूरी कहानी बुढ़िया को सुनाने के बाद कहा कि इस घने और सुनसान जंगल में मेरा कोई नहीं है, मुझे केवल तुम्हारा आसरा है और तुम्हारे ऊपर ही मेरा भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का शहर बस गया, माया नगरी बस गई। रानी के माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजियां, पीहर का पूरा परिवार प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा और महात्म्य की कहानियां कही और सुनी। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करके जाओगी। वहां पर तुमको जो स्वर्ण का कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प में पड़कर यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है। बुढ़िया के रूप में आई दशा माता की सब बातें रानी ने अच्छी तरह से जान ली। रानी नदी में स्नान करने गई। वहां स्नान करके जल से जैसे ही बाहर निकली तो नदी के किनारे 2 सोने के कलश रखे हुए दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मेरी मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह तुरंत डोली में सवार होकर अपने घर आई। वहां माया के परिवार की सब स्त्रियां रानी समेत दशा माता के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया, नक्शिक श्रृंगार किया दिया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक मिलजुल कर रहने लगी। दशा माता की कृपा से कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि मैं जिस रानी को कुलक्ष्मी समझता था, मैं उस दिन उसे जंगल में छोड़कर आया हूँ। उसी दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं है। मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा, तब मंत्रियों ने समझाया कि राजा साहब, अब रानी जी आपको वहां पर नहीं मिल सकते, बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब रानी को आपसे मिलना नहीं हो सकता। न जाने कौन से जंगली जानवरों ने रानी जी पर हमला किया होगा। अब आप जाकर क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर जहां पहुंचा जहां पर वह रानी की डोली रखकर आया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना सघन वन था, वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने उस नगर के लोगों से पूछा कि यह किसका नगर है। उस नगर के लोगों ने राजा को जवाब दिया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है, क्योंकि सब दशा माता की रची रचाई माया थी। तब तो राजा और भी अधिक आश्चर्य में डूब गया। वह बार बार यही विचार करता रहा कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपनी रानी को छोड़कर गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है? राजा ने महलों के पास समाचार भिजवाए कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर
उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगेबाज राजा से मिलना नहीं चाहती हूँ। परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि मना मत करो बेटा, पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए उचित तो यही है कि तुम अपने पति परमेश्वर उन राजा का स्वागत करो, यथाशक्ति उनका सत्कार करो और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने मौसी के कहने पर राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहरा दिया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठ गया। रानी ने राजा तथा उस नाई को भोजन परोसा। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने नाई की इस करतूत को नहीं जाना था। दूसरी बार रानी परोसने के लिए आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। तीसरी बार रानी फिर से भोजन परोसने के लिए आई तो और पोशाक बदलकर आ गई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक जैसी ही दिखती है। इनमें से मेरी रानी कौन सी है, मैं उसे पहचान नहीं सकता। डेरे पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है। नाई बोला, महाराज, रानी तो एक ही है। राजा ने कहा, एक तो नहीं है, 3 रानियां तो हमें भोजन परोसने के लिए आ चुकी हैं। नाई ने कहा, महाराज, मेरी बात को आप मानो, रानी तो एक ही है। वह पोशाकें बदलकर, बार बार कपड़े बदल बदल कर भोजन परोसने के लिए आई, इसलिए आपको भ्रम हो गया। राजा ने नाई से पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने पहले की रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने के लिए आई, तब भी उसके पैर पर वह छींटा पड़ा था, और तीसरी बार आई थी, तब भी रायते का वह छींटा उसके पैर पर था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहां पर सेज सजाई हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि हे पटरानी, बहुत दिन हो गए, अब अपनी राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती। महाराज, उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया। आप मुझे सुनसान सघन जंगल में छोड़कर चले गए। आपने मेरी जिस सौतन की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब आप उसी के साथ रहो, उसी को लिए हुए बैठे रहो। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं आज जिंदा बच गई हूँ। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। राजा ने पटरानी से पूछा कि तेरी कौन सी मौसी है, मैंने तो आज से पहले इनको कभी देखा तक नहीं। पटरानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानती, लेकिन वो बुढ़िया माई कहती है कि मैं तेरी मौसी हूँ। राजा और रानी ने मौसी से आग्रह किया, तब मौसी मुस्कुराकर बोली, मैं तो तेरी दशा माता हूँ, मैं तेरे घर वापस आ गई हूँ। दोनों के न मानने पर उस बुढ़िया माई ने, उस मौसी ने दशा माता के असली स्वरूप में आकर उन दोनों को दर्शन दिए और रानी से कहा कि बेटा, अब तू राजा के साथ अपने महलों को, अपनी राजधानी को लौट जा। तब रानी राजा से बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए। मेरा मन अब मेरी इस मौसी की दी हुई माया नगरी से लग गया है, इसलिए मैं इस माया नगरी को पीछे नहीं छोड़ सकती।
जब यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुंच जाएंगे, तब मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊंगी। मेरी मौसी बहुत ही बड़ी दयावान और भोली भाली है। संभव है कि वह आपकी बात को नहीं टालेगी। राजा ने रानी की मौसी यानी कि दशा माता के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दशा माता की कृपा से राजा की राजधानी और मौसी के द्वारा बसाया गया माया नगरी, माया का शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा की बड़ी पटरानी कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी यह आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें, उसे ठिकाने पर रखें। हे भगवती दशा महारानी, आपने जैसे पटरानी पर आशीर्वाद बनाए रखा, उस पर कृपा बनाए रखी, वैसे सभी स्त्रियों पर बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब हम भगवती दशा रानी की आरती करते हैं। आरती को आप मेरे साथ साथ जरूर बोलिएगा। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की जय, सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अह दीनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमदिनी, आनंद गण आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचित आनंद दाता की।
आरती श्री दशा माता की जय, सतचेत आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहागो रे गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की, भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचेत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की जय, सतचेत आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम। बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा माते की जय।